नमस्कार मित्रों, आप सभी का हमारे इस क्लास में स्वागत है। और आज हम आपको अपने इस क्लास में छंद प्रकरण में पहला छंद, वह भी मात्रिक छंद का दोहा छंद लेकर के उपस्थित हुए हैं। तो हम इस क्लास में दोहा छंद का लक्षण क्या है, उसके उदाहरण क्या हैं और उन उदाहरणों में मात्राएं कहाँ होती हैं तथा उस उदाहरण का स्पष्टीकरण क्या हो सकता है, उस पर अपना यह क्लास लेकर के उपस्थित हुई। तो आइए हम देखते हैं दोहा छंद है क्या। यह सम चरण के अंतर्गत आता है कि अर्ध सम चरण के अंतर्गत आता है, इसको भी हम क्लियर करेंगे। तो आइए हम देखते हैं दोहा छंद। ठीक, इस क्लास में हम क्या देखेंगे? दोहा छंद देखेंगे, यानी जो मात्रिक छंद के अंतर्गत आता है, दोहा छंद। ठीक, अब देखिए दोहा छंद में 4 चरण होते हैं। देखिए इसका लक्षण भी हम देखते चलेंगे। इसका लक्षण क्लियर कर लेते हैं पहले। लक्षण क्या है? ठीक, लक्षण क्या है इसको क्लियर करते हैं। यह एक अर्ध सममात्रिक छंद है। यह एक अर्ध सममात्रिक, यह एक अर्ध सममात्रिक छंद है। ठीक, अर्ध सममात्रिक छंद है। इसमें चार चरण होते हैं। इसमें 4 चरण होते हैं। ठीक, पहले और तीसरे चरण में, मतलब इसमें 4 चरण होते हैं। पहले और तीसरे चरण में, पहले और तीसरे चरण, मतलब इसको कह लीजिए विषम चरण। ठीक, पहले और तीसरे चरण में 13 मात्राएं, 13 मात्राएं तथा दूसरे और चौथे चरण, इसको कह लीजिए सम चरण। ठीक, वो विषम चरण था तो ये सम चरण। चौथे चरण में 11 मात्राएं होती हैं। 11 मात्राएं होती हैं। विषम चरण के अंत में जगड़ नहीं होना चाहिए, और भी लिख लो, होती हैं तथा और विषम। ठीक है, और विषम चरण के अंत में जगड़ नहीं होना चाहिए। जगड़ नहीं होना चाहिए। ये तो हो गया इसका लक्षण, मतलब दोहा छंद का लक्षण ही समझ लो आप। यह एक अर्ध सममात्रिक छंद है। अर्ध माने आधा विषम है और आधा सम है, इसी कहते हैं अर्ध सम। बताऊंगा भी। इसमें 4 चरण होते हैं। 4 चरण मतलब पंक्तियां 2 होती हैं, लेकिन उनमें यानी विराम चिन्ह का प्रयोग होने से उसमें 4 चरण हो जाते हैं। इसके पहले और तीसरे चरण, मतलब पहले में और तीसरे में क्या होता है? 13 मात्राएं। दूसरे और चौथे चरण में 11 मात्राएं। तथा इसका जो तीसरा और दूसरा पहला चरण है,
इसके अंत में जगण नहीं होना चाहिए। तो ये जान लो दोहा है। ठीक, अब इसका हम उदाहरण देख लेते हैं और उदाहरण में मात्राएं जिससे और स्पष्ट हो जाएं और ये समझ में आ जाए। ठीक, अब उदाहरण हम देखते हैं। इसका उदाहरण क्या हो सकता है? उदाहरण में मात्राएं भी क्लियर कर लेंगे। जैसे उदाहरण है बतरस। ठीक, बतरस लालच लाल की। ठीक, बतरस लालच लाल की। उसके बाद दूसरी पंक्ति है मुरली धरी लुकाए। ठीक, मुरली धरी लुकाए ये हो गया, यानी क्या है? ये हो गया परिपूर्ण ओ। ठीक, उसके बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा? अर्ध चिन्ह हो जाएगा। उसके बाद देखिए धरी लुकाए सह करे भौहन हंसे। ठीक, दैन कहें नट जाए। दैन कहें नट जाए। देने को कहते हैं भगवान कृष्ण, तो क्या है? नट जाती। पर देखिए ये पूर्ण चिन्ह है। ये क्या है? ये अभी देखिए यति के 3 चिन्ह बताए गए थे। पहले हमने क्या बताया था? अर्ध यति, पूर्ण यति और परिपूर्ण यति। देखो यहाँ पर यति जो होते हैं छंद में, इसके 3 चिन्ह बताए थे। कौन कौन से? क्लियर कर लेते हैं। तो अभी इसी में हम पहले इसको क्लियर कर लेते हैं। एक होता है अर्ध यति, ये है अर्ध यति। और एक होता है पूर्ण यति और एक होता है क्या है? परिपूर्ण यति। अब यहाँ पर देखिए क्या है? ये जो लगा ये अर्ध यति है और ये जो लगा ये क्या है? पूर्ण यति है। और ये जो लगा यानी डबल पाई जो लगी यहाँ पर ऐसे, ये हो गया क्या? ये हो गया यानी परिपूर्ण यति। ठीक, तो ये तो क्लियर हो गया। अब इसकी हम मात्रा पहले देख लेते हैं, तभी ये क्लियर हो पाएगा कि छंद का उदाहरण है कि नहीं है। ठीक, अब देखिए बिहारी जी का एक दोहा है। बिहारी की नायिका या गोपिकाएं भगवान यानी बिहारी के आराध्य भगवान कृष्ण से बात करने के लालच में उनकी मुरली को चुरा करके रख देती हैं। और भगवान जब नहीं पाते हैं तो उनसे पूछते हैं, और जब उनसे पूछते हैं तो यानी क्या देने के लिए वो कहते हैं कि मेरी वापस कर दो, तो नट जाती है, मना कर देती है। ठीक, ये बिहारी का बड़ा अच्छा दोहा है। अब देखिए इसमें मात्रा लगाते हैं। लघु 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 लघु। लालच है, देखिए लाल है, लाल में आ की मात्रा बड़े आ की है, तो यहाँ पर गुरु। ये लघु लघु। लाल है, लाल में बड़े आ की और दूसरे ला में कोई मात्रा नहीं, और यहाँ पर यानी क्या है? का में बड़ी की मात्रा है। अब इसको हम काउंट कर लेते हैं कि क्या मात्राएं हमारी सही हैं। तो आपको मैंने बताया है कि जो यस है या अवग्रह के या के रूप में वो 2 संख्या दर्शाता है, और जो एक खड़ी पाई है यानी जो लघु मात्रा है वह 1 संख्या। तो यहाँ पर पहले हम गिन लेते हैं 2 2 4 2 6 6 7 8 9 10 11 12 13। तो यहाँ पर कितनी मात्रा हो गई? यहाँ पर हो गई 13, यानी ये हो गई 13। तो ये हो गया क्या? प्रथम चरण। ये हो गया क्या? प्रथम चरण। प्रथम चरण में कितनी मात्राएं? 13 मात्राएं। क्लियर? ठीक, यहाँ पर कितनी मात्रा हो गई? 13 हो गई। उसके बाद दूसरी चरण में हम देख लेते हैं लघु लघु गुरु लघु गुरु। यहाँ पर लघु का में आ की मात्रा है तो गुरु, और ये लघु। अब इसको भी क्लियर कर लेते हैं। 2 2 4 2 6 6 7 8 9 10 11।
यानी इसका मतलब इसमें भी यानी कि यहाँ बराबर मात्रा है, तो इसमें कितनी मात्राएं हो गई, इसमें 11 मात्राएं हो गई। ठीक, ये हो गई कितनी मात्राएं, 11। और ये कौन सा चरण है, तो ये हो जाएगा द्वितीय चरण, मतलब दूसरा चरण, ये है द्वितीय चरण। ठीक, ये हो गया क्या, द्वितीय चरण हो गया। ठीक, उसके बाद सौह, यहाँ पर गुरु, यहाँ लघु, लघु गुरु, भवन में अ की मात्रा तो यहाँ गुरु लघु, और न में छोटे की मात्रा तो यहाँ लघु हो जाएगा। हंसे, हंसे के ऊपर चंद बिंदी है, अगर हम अनुस्वार होता तो गुरु हो जाता, यहाँ पर क्या है, लघु हो जाएगा, यहाँ गुरु हो जाएगा। अब इसको भी गिन लेते हैं कि क्या इसमें 13 मात्रा है कि नहीं। 2 2 4 2 6 2 8 9 10 11 12 13, ये भी, इसमें भी 13 मात्राएं हैं, और इसमें 11 थी, इसमें भी 13 मात्राएं, तो इसमें जब 13 मात्राएं हैं, और ये है कौन सा, तृतीय चरण, मतलब तीसरा चरण है, तृतीय चरण। तृतीय चरण में भी क्लियर है। उसके बाद यहाँ पर दैन में आय की मात्रा, लघु का में कोई मात्रा नहीं है, लघु, है में आय की मात्रा लघु, यहाँ टा में छोटी की मात्रा लघु, यहाँ गुरु और यहाँ लघु। इसको भी गिन लेते हैं, 2 2 4 2 6 7 8 9 10 11, तो यहाँ पर भी क्या है, 11 मात्राएं हैं, और 11 मात्राएं हैं, तो ये भी क्या है, क्लियर है। और 11 ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा चतुर्थ चरण, ये हो गया क्या, चतुर्थ चरण हो गया। ठीक, ये हो गया चतुर्थ चरण। ठीक, अब देखिए ये हमारा क्लियर हो गया है। यहाँ पर क्या आया है, पहले और तीसरे चरण में कितनी कितनी मात्राएं, 13 13 मात्राएं। तो पहला चरण हम देख लेते हैं, पहला चरण में कितनी मात्रा, 13 मात्रा। उसके बाद तृतीय चरण, तीसरे चरण में कितनी मात्रा, 13 मात्रा आ गया, क्लियर हो गया। ये भी चरण क्लियर और ये भी चरण क्लियर हो गया। अभी एक और बच रहा है जगण, उसको मैं अंत में क्लियर करूंगा, पहले मात्रा क्लियर हो जाए। उसके बाद दूसरे चरण में और चौथे चरण में कितनी कितनी मात्राएं, 11 11 मात्राएं, इसको भी क्लियर कर लेते हैं। तो देखिए दूसरा चरण ये है, द्वितीय चरण, तो यहाँ पर कितनी मात्राएं, 11 मात्राएं। उसके बाद ये है चौथा चरण, तो यहाँ चौथे चरण में कितनी मात्राएं हो गई, 11 मात्राएं, तो ये भी अपना क्लियर हो गया। ठीक, मात्रा की दृष्टि से। ठीक, बिहारी जी का दोहा बड़ा अच्छा निकला, सार्थक है। अब अंत में एक और हमने लिखा था यहाँ पर कि क्या है कि विषम चरण के अंत में क्या नहीं आना चाहिए, जगड़ नहीं आना चाहिए। तो अब हमको यहाँ पर विषम चरण ढूंढना पड़ेगा। तो यहाँ पर पहला और तीसरा जो चरण है इसे कहते हैं विषम चरण। ये कौन सा है, विषम चरण है। उसके बाद दूसरा और चौथा चरण को क्या कहते हैं, ये है सम चरण। ये क्या है, सम चरण। अब इसमें हमको क्लियर करना है कि विषम चरण में मात्रा नहीं आना चाहिए, क्या जगड़ नहीं आना चाहिए। तो विषम चरण जैसे पहला हो गया और उसके बाद तीसरा हो गया, तो इसमें जगण नहीं आना चाहिए। देखिए जगण का जो चिन्ह होगा, जगण, अभी गण में आपने पढ़ा, इसका जो सूत्र होगा वह होगा जभान। अब इसको हम क्लियर कर लेते हैं, पहला लघु, दूसरा गुरु और ये लघु। अब यहाँ पर देखिए क्या है, पहला गुरु आया, दूसरा गुरु क्या लघु आया और तीसरा आया। ठीक, तो यहाँ पर जभान नहीं है, जगण नहीं है, मतलब यहाँ पर क्या है, यानी अंत में क्या है, तो अंत में जो है वह क्या है, यानी जिसका पहला गुरु, दूसरा लघु और तीसरा, तो यहाँ पर क्या हो जाता है, यानी इसके लिए हम सूत्र लिखे थे आपको, या माता राज भान सलगा, इस सूत्र के आधार पर हमने बताया था। अब यहाँ पर क्या है, पहला गुरु, तो यहाँ पर क्या है, ये हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा राजभा, यानी यहाँ पर आया रगण, क्या आया है, रगण आया। ठीक, यहाँ पर रगण आया है, मतलब जगण नहीं आया, ये भी क्लियर हो गया। उसके बाद फिर तीसरी पंक्ति में देख लेते हैं, यानी यहाँ पर क्या आ गया है, तो यहाँ पर जब यहाँ पर क्या आ गया है, तगण आया है, जगण नहीं आया बल्कि क्या आ गया, ओ सॉरी, यहाँ पर तगण नहीं बल्कि यहाँ पर क्या आ गया है, तो यहाँ पर आ गया है सलगा, सगण आया है। ठीक है, यहाँ पर आया है सगण, तो ये भी हमारा क्लियर हो गया है, मतलब पहला लघु। देखिए सगण में हम क्लियर कर लेते हैं, ये लघु, लघु और ये गुरु, तो यहाँ पर देखिए लघु है, लघु है, गुरु, तो यानी यह क्या है, मात्रा की दृष्टि से, जगण की दृष्टि से,
बिहारी जी का जो ये दोहा है बड़ा ही अच्छा है और बड़ा ही सार्थक है और इसमें पूर्ण रूप से दोहा है। ठीक, इसका स्पष्टीकरण हम अगले पेज में देखेंगे और अभी बिहारी का एक दोहा और देखने के बाद हम अगले पेज में जो है दोहे का एक उदाहरण और देखते हैं, उसके बाद दोनों का हम स्पष्टीकरण साथ में देख लेंगे। ठीक, तो ये जो था क्या है, दोहे का पहला पेज था। एक बार इसको रिपीट कर लेते हैं। ये दोहा छंद आज हम पढ़ रहे हैं, या एक अर्ध सम मात्रिक छंद। हाँ देखिए, ये हमने क्या लिखा था, अर्ध सम। अर्ध माने आधा सम और आधा विषम है। ठीक, अर्ध सम है मतलब आधा सम है और आधा विषम है, इसीलिए इसको अर्ध सम कहते हैं। इसमें 4 चरण होते हैं, अब आप देख ही लिए हैं, यानी पहला चरण, दूसरा चरण, तीसरा चरण और चौथा चरण। आप क्लियर हो गया, 4 चरण होते हैं। पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं, पहले और तीसरे में 13-13 आ गई हैं, क्लियर है ये भी। चौथे और क्या है, और इसी को विषम चरण कहते हैं। ठीक, दूसरे और चौथे चरण में 11-11, ये भी क्लियर है, यहाँ पर देखिए 11-11 आया है। उसके बाद अंत में जगण नहीं आना चाहिए विषम चरण के अंत में, और यहाँ पर क्या अंत में रगण आया है पहले वाले चरण में, और उसके बाद दूसरे तीसरे चरण में सगण आया है। इसलिए यहाँ पर मात्रा की दृष्टि से, लक्षण की दृष्टि से और जगण की दृष्टि से यह बहुत ही सार्थक उदाहरण है। अगले पेज में हम एक बिहारी जी का और बड़ा सुंदर यानी रहस्यमय उदाहरण देखते हैं। ठीक, और ये पेज नंबर 2 था, पेज नंबर 1 था, पेज नंबर 2 पर उसको हम देखेंगे। और हमारा पढ़ाया आपको समझ में आ रहा है तो आप हमारे चैनल ज्ञान गुरु हिंदी 97 को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने मित्रों तक शेयर भी करें, तथा इस चैनल की बेल आइकन बटन को भी दबाएं, जिससे कि हमारे द्वारा अपलोड की गई वीडियो का आप तक आनंदित भाव पहुंच सके और आप उसका लाभ उठा सकें। ठीक, ये तो था यानी उदाहरण नंबर 1। अब उदाहरण नंबर हम 2 देखते हैं और इसी पेज में हम स्पष्टीकरण को भी क्लियर कर लेंगे। ठीक, और ये क्या है, पेज नंबर 2 है उदाहरण, और उदाहरण दोहा का उदाहरण नंबर 2 देखते हैं। उदाहरण 2 देख रहे हैं। अब देखिए उदाहरण नंबर 2 क्या है, कहत नटत रीझत खीझत। ठीक, उदाहरण नंबर 2 है। उदाहरण नंबर 2 में क्या है, कहत नटत रीझत, कहत नटत रीझत खीझत। ठीक, कहत नटत रीझत खीझत। उसके बाद क्या है, मिलत। ठीक है, मिलत खिलत लजियात, लजियात। ठीक, उसके बाद फिर क्या, भरे भवन, भरे भवन में करत हैं। ठीक, नैनन, नैनन ही सौ बात। ठीक, परिपूर्ण चिन्ह लगा लेते हैं क्योंकि समचरण पूर्ण हो गया। अब देखिए, कहत नटत रीझत की, जब मतलब भगवान कृष्ण जी और उधर उनकी प्रेयसी राधा जी सभा में बैठी हैं और भगवान राधा जी से बात करने के लिए उन्हें अपने नेत्रों के माध्यम से संकेत कर रहे हैं, और क्या है, राधा जी उनकी बातों को देख करके खींचती भी हैं, प्रसन्न भी होती हैं और मना भी कर देती। ठीक, अब देखिए ये छंद की दृष्टि से यानी क्या, दोहा छंद की दृष्टि से कितना सार्थक है, इसको भी हम क्लियर करेंगे। यानी ये जो है, अब इसको पहले देख लेते हैं, सम चरण कौन सा है, विषम चरण। ठीक, ये हो जाएगा विषम चरण, मतलब पहला और तीसरा हो जाएगा क्या, विषम चरण। ठीक, इसे कहते हैं विषम चरण। और ये हो जाएगा सम चरण, पहला और दूसरा और तीसरा, ये हो जाएगा क्या, समचरण, समचरण। ठीक, अब मात्रा लगा लेते हैं, इसमें 13 आना चाहिए, इसमें 13 आना चाहिए, इसमें 11 आना चाहिए, इसमें 11 आना चाहिए। ठीक, अब यहाँ पर लघु लघु लघु, लघु लघु लघु, गुरु लघु लघु
लघु लघु लघु। अब देखिए कितना ये सार्थक है, इसको क्लियर करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ठीक, मात्रा के दृष्टि से तो अभी ठीक है, ये 13 हो गया। क्लियर, यहाँ पर 13 मात्रा आ गई। लघु 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 गुरु लघु। अब यहाँ पर तो 11 आना चाहिए। ठीक, यहाँ पर 11 मात्रा होना चाहिए, तभी ये सही है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। गुड, ये भी क्या है, 11 मात्राएं आ गई, और 11 मात्रा आ गई तो ये भी क्लियर है। ठीक, यहाँ पर भी 11 मात्रा हो गई। लघु गुरु, गुरु लघु, गुरु लघु 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 गुरु। ठीक, अब यहाँ पर 2 2 4 2 6 2 8 9 10 11 12 13। गुड, ये भी सही है। यहाँ पर भी 13 मात्राएं आ गई, तीसरे चरण में भी, ये भी सही है। उसके बाद गुरु लघु लघु गुरु 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 लघु। 2 2 4 2 6 2 8 1 9 10 11। यहाँ पर भी 11 मात्रा आ गई, और 11 मात्रा के आने से यानी ये भी सही है। ठीक, यहाँ पर भी, और ये हो गया पहला चरण, ये हो गया दूसरा चरण, ये हो गया तीसरा चरण, और ये हो गया चौथा चरण। ठीक, तो ये क्लियर हो गया। अब यहाँ इन दोनों में 13 13 आ गया। ठीक, यानी क्या, पहले और तीसरे चरण में कितनी मात्राएं, 13 13 आ गई। अब यहाँ पर एक क्लियर करना है हमको कि इसके अंत में जगड़ नहीं आना चाहिए। ठीक, इसके अंत में क्या नहीं आना चाहिए, इसके अंत में जगड़ नहीं आना चाहिए। तो यहाँ पर क्लियर कर लेते हैं जगड़। ठीक, यहाँ पर हो गया नगण, और यहाँ पर हो गया सगण। ठीक, तो क्लियर है, मतलब ये भी मात्रा की दृष्टि। अब इसके स्पष्टीकरण हम कर लेते हैं। स्पष्टीकरण कैसे करेंगे उसको भी क्लियर कर लेते हैं। यह एक अर्धसम मात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं। इसमें 4 चरण होते हैं। इसके समचरण में 11 11 मात्राएं तथा विषम चरण में 13 13 मात्राएं होती हैं। ठीक, तो ये तो हो गया क्या, इसका स्पष्टीकरण। और ये पेज नंबर 2 था। पेज नंबर 2 पर हमने एक दोहा का दूसरा उदाहरण दिया। नटत कटत रीझत कीजत मिलत खिलत लजियात भरे भवन में करते नैनो नहीं सो बात। ठीक, अब यहाँ पर इसका स्पष्टीकरण था, मात्रा भी हमने लगाया, क्लियर भी किया, और यानी अंत में जगड़ का निषेध भी दिखाया है। स्पष्टीकरण क्या है, ये अर्धसम मात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं। इसके सम चरण में 11 11 मात्राएं, विषम चरण में 13 13 मात्राएं होती हैं। ठीक, तो ये तो यहाँ पर क्या है, दोहा छंद कंप्लीट हुआ। अगली हम क्लास में आपको यानी मात्रिक छंद का अगला छंद लेकर के उपस्थित होंगे। और यदि आपको हमारा यह क्लास पसंद आ रहा तो आप हमारे चैनल ज्ञान गुरु हिंदी 97 को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और अपने मित्रों तक शेयर भी करें। ठीक, धन्यवाद। अगली क्लास